अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वाद है ज़रूरी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही बढ़िया चिकन मायो सैंडविच की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बनाने में बिल्कुल ही आसान है और ये बहुत ही कम समय में बहुत ही बढ़िया मज़ेदार बन के तैयार होता है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फिर चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए इस रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले चिकन मायो सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। अगर आप चाहे तो विद बोन्स भी चिकन को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक बर्तन में तकरीबन आधा ग्लास पानी को गुनगुना गर्म कर लेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे चिकन के पीसेस, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे एक तेज़ पत्ता, आधा टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिल्ली पेस्ट। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके इस चिकन को अच्छी तरह से कुक करके लेंगे। चिकन को कुक होने के लिए तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे। तो चिकन को कुक करते वक्त हमें फ्लेम को मीडियम मोड पर रखना है। जैसे ही चिकन में एक बॉयल आने लगेगा हम इसमें ऐड करेंगे करीब 3-4 टेबलस्पून नमक। तो इस तरह से दोस्तों 7 से 8 मिनट हो गए हैं और चिकन अच्छी तरह से बॉईल हो गया है, चिकन अच्छी तरह से कुक हो गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फिर इन चिकन के पीसेस को फोक की हेल्प से एक सेपरेट बाउल में निकाल लेंगे। चिकन के पीसेस को निकालने के बाद ये जो बचा हुआ बॉइल्ड पानी है, जिसे हम चिकन स्टॉक भी बोलते हैं, तो इसे हमें फेंकना नहीं है, क्योंकि इस चिकन स्टॉक को हमें बाद में सैंडविच की चिकन फिलिंग प्रिपेयर करते वक्त यूज़ करना है। बॉइल्ड चिकन के पीसेस थोड़े ठंडे हो जाने के बाद अब हम इन चिकन के पीसेस को इस तरह अच्छे से हाथों की हेल्प से श्रेड कर लेंगे। आप चाहे तो बॉइल्ड चिकन को फोक की हेल्प से भी श्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, जिसमें हम फाइनली चिकन मायो सैंडविच बनाने के लिए चिकन की फिलिंग को प्रिपेयर करेंगे। तो चिकन की फिलिंग को रेडी करने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल को मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज्ड फाइनली चॉप्ड प्याज को थोड़ा सा 1 मिनट के लिए सौते कर लेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिल्ली पेस्ट। अब इस पेस्ट की रॉ स्मेल जाने तक हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाला अच्छी तरह से भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज्ड फाइनली ग्रेट किया हुआ कैरेट, 1 मीडियम साइज्ड रफली स्लाइस किया हुआ कैप्सिकम और 1 मीडियम साइज फाइनली स्लाइस किया हुआ बीटरूट। अब हम इन सारी वेजिटेबल्स को 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सौते कर लेंगे। इसी के साथ अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। वेजिटेबल्स को 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से सौते कर लेने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे ये श्रेड किया हुआ चिकन। अब हम इस श्रेड किए हुए चिकन को इन वेजिटेबल्स के साथ 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से कंटिन्यूसली स्टर करते हुए मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से सौते कर लेंगे। जब तक चिकन की पूरी अच्छे से रॉ स्मेल नहीं चली जाती तब तक हमें इसे अच्छी तरह से सौते करना है। वेजिटेबल्स और चिकन को अच्छे से सौते करने के लिए हम इन बिटवीन ये चिकन स्टॉक को यूज़ करेंगे, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से सौते हो जाए। दोस्तों इस प्रोसेस में हमने टोटल 2 से 3 टेबलस्पून चिकन स्टॉक को यूज़ किया है। 2 से 3 मिनट होने के बाद अब हम फाइनली फ्लेम को हाई मोड पर कर देंगे और हाई फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट के लिए इन सारी चीज़ों को अच्छे से सौते कर लेंगे, ताकि जो भी बची हुई रॉ स्मेल है वो चली जाए। तो इस तरह से 1 से 1.5 मिनट हो गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे।
जैसे ही ये रूम टेम्परेचर के हिसाब से थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम इसे एक सेपरेट बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2.5 टेबलस्पून मायोनीज, 3/4 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 2.5 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 4 टेबलस्पून टोमेटो सॉस एंड फाइनली चॉप किया हुआ ताज़ा धनिया। अब हम इन सारी चीज़ों को इस तरह अच्छे से फोक के हेल्प से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे स्पाइसेस एक दूसरे में अच्छे से मिक्सअप हो जाए। तो इस तरह से दोस्तों बिल्कुल ही परफेक्ट कलर और क्रीमी टेक्सचर के साथ सैंडविच बनाने के लिए ये चिकन की फिलिंग रेडी हो गई है। अब आप इस चिकन की फिलिंग को इस तरह के कंटेनर में स्टोर करके कम से कम 4 से 5 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि जब भी आपका कभी सैंडविच खाने का मन हो तो आप इस सैंडविच फिलिंग को फ्रिज में से निकाल कर इसका गर्मा गर्म सैंडविच बनाकर खा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, जिसमें हम फाइनली चिकन मायो सैंडविच बनाएंगे। तो चिकन मायो सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए है 2 ब्रेड के स्लाइसेस। इसमें से एक ब्रेड के स्लाइस पर हम इस तरह बटर को लगाकर इवनली स्प्रेड करेंगे और फिर दूसरे ब्रेड के स्लाइस पर हम इस चिकन फिलिंग को डालकर इसे भी इस तरह इवनली स्प्रेड कर लेंगे। और फिर जो बटर लगाया हुआ ब्रेड स्लाइस है उसे इस तरह इस पर रख देंगे और फिर जिसमें भी आपको ये सैंडविच को टोस्ट करना है उसमें इस सैंडविच को इस तरह फ्लिप करके डाल देंगे। सैंडविच को दोनों साइड से अच्छी तरह से टोस्ट करने के लिए अब हम फाइनली इस सैंडविच के जो ऊपर का पार्ट है उस पार्ट पर इस तरह बटर को लगाकर अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और सैंडविच को दोनों साइड से अच्छी तरह से सेक कर ले लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं सैंडविच को टोस्टर में बना रही हूँ। तो अगर आप इसे टोस्टर में बना रहे हैं तो आप इसे इस तरह बीच बीच में चेक कर सकते हैं कि सैंडविच दोनों तरफ से अच्छे से सेका है या नहीं। अगर आपके पास टोस्टर अवेलेबल नहीं है तो आप सैंडविच को तवे पर भी बना सकते हैं या पैन में भी बना सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं कि सैंडविच दोनों तरफ से अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है। अब हम इसे इस टोस्टर में से निकाल लेंगे और अगर आप चाहे तो इसे इस तरह भी सर्व कर सकते हैं या फिर इसे इस तरह कटर के हेल्प से कट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही बढ़िया मज़ेदार सैंडविच बनकर रेडी हो गया है। अब हम इस सैंडविच को इस तरह एक सर्विंग प्लेट में रख देंगे और दोस्तों इसी तरह से सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए अब हम सारे सैंडविचेस बनाकर रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमारे सारे चिकन मायो सैंडविच बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कि कितने माशाल्लाह लग रहे हैं देखने में। आप इसे गर्मा गर्म सॉस के साथ मायोनीज के साथ में सर्व कीजिए, बहुत ही बढ़िया लगते हैं खाने में। आप इन सैंडविचेस को बनाकर गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट में या फिर इवनिंग स्नैक में खा सकते हैं। अपने बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं या फिर आपके घर में कोई गेस्ट आया हो तो उन्हें ये सैंडविच गर्मा गर्म बनाकर सर्व कर सकते हैं। बहुत ही
क्विक एंड सिंपल रेसिपी है इसकी। दोस्तों आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ इस रेसिपी को एक बार घर में बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। आई एम श्योर आपको और आपके घर वालों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिए। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।